देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म कर दिया था, ईएमआई खत्म हो गया था। और ईएमआई का वो टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने जहां से हम लोग एंटर करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमाया था, क्या हुआ था पूरा लास्ट लेक्चर के अंदर, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोगों ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया था। तो उसके घूमने की वजह से उसमें फ्लक्स में चेंज हुआ। एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया था, ये रेक्टेंगुलर कॉइल, ये रेक्टेंगुलर कॉइल। और इस कॉइल का जो एरिया है वो ए है, और नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर अपन एन मान लेते हैं। एरिया इसका ये है, नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर एन है, और ये किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में घूमेगी है, ये मैं एक्सिस बना रहा हूँ जिसका बहुत घूमेगी है, इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो या एंगुलर वेलोसिटी बोलो, इस ओमेगा से घूमेगी है। और उसके घूमने की वजह से इसके अंदर करंट ईएमएफ इंड्यूस हो गया था, करंट इंड्यूस हो गई थी। तो एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था उसकी वैल्यू आई थी ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आया था। किसी टाइम टी पर इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आई थी। और इस ई नॉट को बोलते हैं हम लोग, ये ई जो है ये तो बोला जाता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो ये जो ये ई नॉट बोला जाता है ये बोला जाता है टी ईएमएफ। और इस ई नॉट की वैल्यू कल मैंने निकाली थी, और ये थी ए बी ए ओमेगा। सब चीजें वही जो मैंने बताई है, एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल घूम रही है, ए कॉइल का एरिया है, और ओमेगा जो है वो क्या है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हो, है ना। तो ये किसी टाइम टी पर ये हमारा ईएमएफ का फार्मूला है। कई लोग इसको कैपिटल में भी लिख देते हैं, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या कई लोग इसको वोल्टेज के फॉर्म में लिख देते हैं। मैं वोल्टेज के फॉर्म में लिखूंगा अगले चैप्टर में, मतलब आज की चालू होगा तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। इस बी को तो बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये तो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को लोग ईएमएफ को एक ही मतलब होता है, ईएमएफ भी वोल्टेज होता है। और ये जो वी नॉट है ये कहलाएगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ये जो है ये पीक वोल्टेज हो जाएगा, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी है पी टाइप। तो ये तो था ईएमएफ या वोल्टेज के लिए बातचीत, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा जो वोल्टेज इंड्यूस होगा। करंट कितनी इंड्यूस हुई थी, करंट इंड्यूस हुई थी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट इंड्यूस हुई थी। इसके अंदर ये आई जो है ये तो क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस करंट। अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग से क्योंकि साइन का कर्व बनेगा, अभी मैं बताऊंगा अल्टरनेटिंग क्या होता है। और ई नॉट को बोलेंगे हम लोग पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये कहलाएगा पीक वैल्यू ऑफ करंट। और वही ओमेगा, अच्छा इस आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट अपॉन आर, ये वी नॉट अपॉन आर, क्योंकि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट। और वी नॉट की वैल्यू कितनी है, एनटी ओमेगा। वी नॉट की वैल्यू, वी नॉट वही है जो वी नॉट है, वी नॉट की वैल्यू होता है एनटी ओमेगा अपॉन आर। ये कल यहाँ तक का हो गया था, ये लास्ट डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था, ये लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले अपन यही क्वेश्चन लेके चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अल्टरनेटिंग करंट। अलग से चैप्टर मान लो, लेकिन ये एक्चुअली में ईएमआई से कनेक्टेड है। तो हम लोग चालू कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। कनेक्टेड टॉपिक के साथ में स्टार्ट करेंगे। अपन ने ये निकाल लिया कि v इक्वल टू होता है v नॉट साइन ओमेगा टी, एंड i इक्वल टू होता है i नॉट साइन ओमेगा टी। ये है, ये v जो है ये बोला जाता है इंस्टेंटेनियस या वोल्टेज एट एनी टाइम t, वोल्टेज एट एनी टाइम t, और किसी भी टाइम t वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। और ये जो v नॉट क्या है, v नॉट है पीक वैल्यू वोल्टेज की, जिसकी मैंने अभी वैल्यू बताई। I जो है वो इंस्टेंटेनियस करंट है एट एनी टाइम t, और I नॉट जो है वो क्या है, वो है पीक वैल्यू ऑफ करंट, जो कि N ओमेगा अपॉन R है। अब देखो अपन एक ग्राफ बनाते हैं वोल्टेज और टाइम में, वोल्टेज और टाइम में, मतलब वोल्टेज टाइम के साथ में कैसे रिस्पॉन्स करेगा। हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ देखिए उससे समझ में आ जाएगा कि इसको अल्टरनेटिव क्यों बोलते हैं। ग्राफ देखिए वोल्टेज या इंड्यूस वोल्टेज नाम देता हूं, इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ भी बोल सकते हो, इंड्यूस वोल्टेज V
इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t एंड टाइम t, इसके बीच में एक ग्राफ बनाना है। तो देखो इधर मैं टाइम की वैल्यू देता हूं और इधर जो है मैं वोल्टेज की वैल्यू निकालूंगा, v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t। मान लेते हैं उस कॉइल के घूमने का टाइम पीरियड जो है वो कैपिटल टी है, कॉइल के घूमने का जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी, कॉइल घूम रही है ना अंदर, दैट टाइम पीरियड का मतलब जैसे एक राउंड मान लीजिए जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। जैसे ये जब आपके सामने आ जाएगा तो उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। तो देखो ये ऐसे घूमा और घूम के ये वापस आपके सामने आ गया, तो ये टाइम पीरियड है कैपिटल टी, टाइम पीरियड को कैपिटल टी बोलेंगे। देखो ये जो है ये अभी आपके सामने वापस वापस ये घूमा और ओमेगा से घूम के ये आपके सामने आ गया, तो ये टाइम पीरियड हो गया इसका कैपिटल टी। अच्छा यहाँ से अगर मान लो ये ऐसे घूमे तो ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, चौथा ही घुमाइए t/4, ये ऐसे घूमेगा तो कितना जाएगा t/2, ये ऐसे घूमेगा तो कितना जाएगा 3t/2 3t/4, और ये ऐसे घूमेगा तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल टी वापस। तो 1/4 स्लोप के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको अमाउंट कर देता हूँ। देखो ये जो है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा की जगह लिख देता हूँ मैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी, ऐसे लिख दिया। अच्छा यहाँ ले रहा हूँ मैं टाइम, अलग अलग टाइम पर अपन ग्राफ बनाएंगे। यहाँ ले रहा हूँ मैं टाइम, तो जब टाइम t इक्वल टू 0 है ना, जब टाइम t इक्वल टू 0 मतलब ये कॉइल ऐसे पड़ी हुई थी, ये टाइम t इक्वल टू 0 हो गया, ये 1/4 घूम गई तो ये टाइम हो गया t/4, ये हो गया t इक्वल टू t/4। जब टाइम t/4 हो जाएगा, जब टाइम आधा हो जाएगा मतलब कॉइल आधी घूम गई, जब कॉइल 3/4 घूम जाएगी तो ये हो जाएगा 3t/4 टाइम पीरियड का, और जब पूरी घूम जाएगी तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो अपन इसके अंदर वैल्यू निकालते हैं, ये t की वैल्यू रखते जाओ यहाँ पर और वोल्टेज की वैल्यू पता करते जाओ। तो देखो t की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, स्मॉल t की वैल्यू 0 डालता हूँ तो ये आ जाएगा v इक्वल टू v नॉट sin 2 पाई बाय कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये sin t हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा sin 0 की वैल्यू 0, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। अच्छा अब अपन रखते हैं t/4, यहाँ t/4 रखते हैं तो ये आ जाएगा v इक्वल टू v नॉट sin 2 पाई बाय कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय t/4, ये t से t कैंसिल हुआ, ये 2 से 4 कैंसिल हुआ दो बार, तो ये जो है ये देखो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा π/2, या क्या v नॉट sin π/2, sin π/2 का मतलब +1, तो ये आ गया प्लस v नॉट, यानी t/4 टाइम पर जब टाइम पीरियड का चौथा ही टाइम होगा तो जो वोल्टेज की वैल्यू पीक वैल्यू के बराबर होगी, मतलब वोल्टेज जो है वो अपनी पीक वैल्यू पर पहुंच जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। जब t/2 होगा तो देखो t/2 पर निकाल रहे हैं हम लोग, v इक्वल टू v नॉट sin, इसमें रखना है t/2, तो 2 पाई बाय t मल्टीप्लाइड बाय t/2 है ना, ये t से t कैंसिल हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये आ गया sin पाई, ये आ गया v नॉट sin पाई, sin पाई की वैल्यू 0 थी तो वापस हो गया 0। तो मतलब जब आधी घूम जाएगी कॉइल तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 0। और अगर हम लोग ले कि ये जो है जब टाइम होगा 3t/4 रखो यार, 3t/4 ये आ जाएगा v इक्वल टू v नॉट sin 2 पाई बाय कैपिटल T मल्टीप्लाइड बाय 3t/4, ये आ गया, ये t से t कैंसिल हुआ, ये 2 से ये 4 2 कैंसिल हुआ दो बार, और ये आ गया v नॉट sin 3 पाई बाय 2, और sin 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये आ जाएगा -v नॉट। और जब t रखे अपन यहाँ पर t रखे तो ये आ जाएगा v इक्वल टू v नॉट sin 2 पाई बाय कैपिटल T मल्टीप्लाइड बाय t, ये t से t कैंसिल हुआ, ये कितना हो गया 2 पाई, तो ये आ गया v नॉट sin 2 पाई, sin 2 पाई की वैल्यू 0 थी तो ये आ गया 0। तो देखो ये वैल्यूज आ गई है हमारे पास में। अब अपन एक ग्राफ बनाते हैं इन वैल्यूज से, तो ग्राफ बनाए तो ग्राफ देखो इस तरह से बनेगा, कुछ ग्राफ बनाए तो ये इधर v की वैल्यू है, ठीक है ना, v की वैल्यू कैलकुलेशन में मैंने दिखाई दिया आप लोगों को, v की वैल्यू मैं थोड़ी छोटी लिख देता हूं ताकि ग्राफ बन जाए। अंदर यहां आ रहा है v इक्वल टू 0, यहां आ रहा है v इक्वल टू प्लस v नॉट, इस टाइम पर आ रहा है v इक्वल टू अगेन 0, यहां आ रहा है माइनस v नॉट, तो v इक्वल टू आ रहा है माइनस v नॉट, ये कोऑर्डिनेट हो गए, और यहां आ रहा है वापस 0, v इक्वल टू 0, ये v की वैल्यू है, ये v की वैल्यू है, ये टाइम की वैल्यू। तो v और t का मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, तो v और t का ग्राफ बनाए तो देखो इधर तो ले लिया मैंने v, और इधर ले लेता हूं मैं टाइम, यहां मैंने टाइम ले लिया और यहां मैंने v ले लिया, ये इधर मैंने v ले लिया।
v की प्लस v0 की वैल्यू माइनस v0 ये टॉप की वैल्यू होगी, तो मान लेते हैं प्लस v0 आता है यहाँ पर, और मान लेते हैं माइनस v0 इतनी डिस्टेंस पर नीचे आता है, ये आता है माइनस v0, है ना, क्योंकि ऊपर प्लस है तो नीचे क्या होगा माइनस। टाइम को नोट करता हूँ, टाइम यहाँ पर कितना है, टाइम यहाँ पर है 0, यहाँ पर मैं टाइम देता हूँ t/4, 1.14 से अपने इसको सेगमेंट किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ बराबर डिस्टेंस पे t/4, यहाँ टाइम दे देते हैं अपन बराबर डिस्टेंस पे 3t/4, एक राउंड के लिए बना रहा हूँ मैं ग्राफ, और यहाँ पे टाइम दे देते हैं अपन t, तो देखना है कि साइन का ग्राफ बनेगा तो फंक्शन में साइन था, है ना। तो देखो जब टाइम 0 है तो वोल्टेज भी 0 है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट लगेगा यहाँ पर, यहाँ पॉइंट लगा। जब टाइम t/4 है तो वोल्टेज कितना है प्लस v0, तो पॉइंट लगेगा इसके सामने किस जगह, यहाँ पर, ये आ गया प्लस v0। जब टाइम t/2 है तो वोल्टेज 0, तो पॉइंट लगेगा यहाँ पर। जब 3t/4 है तो पॉइंट लगेगा इसके सामने यहाँ पर, और जब t है तो पॉइंट लगेगा यहाँ पर, तो t पर वापस 0 हो गया। और अब इन सभी पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे, इन सभी पॉइंट्स को अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये जो है ये सभी पॉइंट अगर मिलाए जाएं तो ये इस तरह से देखो, ऐसे स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये y = mx + cd है, तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, कर्व करके मिलाना है, क्योंकि साइन का ग्राफ है, तो ये है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग जो, तो क्योंकि अपने आधे टाइम में रहता है प्लस और आधे टाइम में रहता है माइनस। अगर ऐसे अगर अपन नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए बनाए, मतलब कोई रोटेशन मारती जा रही है तो एक रोटेशन के लिए बनाया है, तो ये ग्राफ ऐसा बनता जाएगा, इस तरह से बनता जाएगा, आधे टाइम प्लस आधे टाइम माइनस, आधे टाइम प्लस आधे टाइम माइनस, आधे टाइम प्लस आधे टाइम माइनस, एकदम 3 टाइम पीरियड के लिए बनाए। ये यहाँ पे पहला टाइम पीरियड खत्म हो गया, ये यहाँ पे दूसरा टाइम पीरियड खत्म हो गया, ये यहाँ पर तीसरा टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो ये 3 टाइम पीरियड के लिए बनाया है। और ये सारी की सारी पीक वैल्यू होगी, ये होगी प्लस v0, और ये सारी की सारी नेगेटिव पीक वैल्यू होगी, ये होगी माइनस v0, ये होगी माइनस v0, है ना। तो ये इस तरह से चलेगा ग्राफ। तो ये जो है आधे टाइम में प्लस रहता है, यहाँ पे t/2 आएगा, है ना, फिर आधे टाइम में माइनस हो जाता है, फिर आधे टाइम प्लस होता है, फिर आधे टाइम माइनस होता है। तो इसीलिए इसको अपन बोलते हैं अल्टरनेटिंग का मतलब पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो अल्टरनेट प्लस माइनस वैल्यू आ रही है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अच्छा, अगर अपन करंट का बनाते हैं तो करंट का भी ऐसा रहता है, तो कोई करंट का भी इक्वेशन तो वही है ना, I = I0 sin ω t, यहाँ पर केवल कितना आ जाता है प्लस I0, और यहाँ पर कितना आ जाता है माइनस I0, आ जाता है, ये पीक वैल्यू आ जाती है। देखो पीक वैल्यू कहाँ का आएगी, एक तो t/4 पर आएगी, और एक आएगी ये आएगी 3t/4 पर, ये पीक वैल्यू आएगी। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट, अगर वोल्टेज का बन रहा है तो यहाँ प्लस v0 आ जाएगा, करंट का बन रहा है तो प्लस I0 आ जाएगा, यहाँ पर या तो माइनस v0 आ जाएगा या माइनस I0 आ जाएगा। तो अपन ये बोले कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट कैसा वोल्टेज और कैसा करंट है, जो कि अपने टाइम पीरियड के चौथाई टाइम में, अपने टाइम पीरियड के चौथाई टाइम में 0 से सिनुसॉइडली बढ़ता हुआ, इसको हम लोग सिनुसॉइडल वोल्टेज या फिर सिनुसॉइडल करंट भी कहते हैं। सिनुसॉइडल जो कि साइन का ग्राफ बना रहा है, ये हम लोग इसको साइनोसाइडल साइनोसाइडल वोल्टेज या साइनोसाइडल करंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये साइन का कर्व बना रहा है, तो साइनोसाइडल चलता है ये ऐसे इस तरह से, और अपने टाइम पीरियड के चौथाई टाइम में ये साइन के हिसाब से बढ़ता हुआ है, सिनुसॉइडली बढ़ता हुआ ये टॉप पर पहुंचता है, फिर अगले चौथाई टाइम में सिनुसॉइडली गिरता हुआ 0 पर आता है, फिर अगले चौथाई टाइम में सिनुसॉइडली ये नेगेटिव टॉप पर जाता है, और उसके बाद वापस 0 हो जाता है। तो इस तरह से आधे टाइम प्लस है ना, आधे टाइम माइनस है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, ये जो लूप दिख रहा है, अब हटा रहा हूं मैं इसको, ये जो लूप दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये कहलाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये जो लूप दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल, है ना। और ये जो टोटल है यहां से लेके यहां तक, ये जो टोटल है इसको हम लोग बोलते हैं फुल साइकिल, इसको बोला जाता है फुल साइकिल। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव हाफ साइकिल से बोला है क्योंकि यहां से लेके यहां तक टाइम आधा है, ये पूरा टाइम पीरियड है, ये आधा टाइम पीरियड है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, और ये यहां से लेके यहां तक फुल साइकिल। तो एक फुल साइकिल में ये 2 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, एक बार प्लस होता है और एक बार क्या होता है माइनस होता है। तो ये जो है ये है अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो क्योंकि देखो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर भी, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर भी ये अपनी बार-बार वैल्यू चेंज कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू अलग-अलग है, किसी टाइम पर क्या है, किसी टाइम पर क्या है। इस टाइम पर देखें पर वैल्यू तो वोल्टेज की वैल्यू ये है, इस टाइम पर देखें तो वोल्टेज की वैल्यू ये है, इस टाइम पर देखें तो वोल्टेज की वैल्यू ये है, और इस टाइम पर देखें तो ये पीक वैल्यू आ गई। फिर वापस इस टाइम पर देखें तो ये है, इस टाइम पर देखें अपन तो ये है,
इस टाइप पर देखें तो ये है और इस टाइप पर भी होगी। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल की, तो इससे पहले एवरेज निकाले अपन, उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेता है। पहले बताओ मुझे, क्या क्लियर है? इतना क्लियर है ये? सर हाँ सर इसमें सर अपन ने अभी दो साइकिल देखी सर, पॉजिटिव हायर साइकिल और नेगेटिव हायर साइकिल। तो सर इसमें हायर का क्या मतलब है? आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आवाज। सर पॉजिटिव हायर साइकिल में और नेगेटिव हायर साइकिल में इसमें एच का मतलब क्या है? आवाज नहीं आ रही, तुम्हारा इंटरनेट हो रहा है, मैसेज कर दो। सर पॉजिटिव हायर साइकिल में और नेगेटिव हायर साइकिल में एच का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या बोल रहे हो? मैसेज कर दो, तुम्हारी तरफ इंटरनेट पुअर है। मुझे कल इतना ही सुनाई दिया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में, आगे सुनाई दिया, या तो मे के आगे बोल दो या मैसेज कर दो। देखो आगे बढ़ रहा है, मैसेज कर दो तो मुझे, मैं पढ़ के जवाब दे दूंगा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। देखो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मान लेते हैं एट एनी टाइम वोल्टेज इज, बेटर है बोले अल्टरनेटिव वोल्टेज इज V equals to 100 sin 50 pi t plus pi by 4। ये वोल्टेज की वैल्यू है। फाइंड, क्या क्या पता करना है अपने को? पता करना है नंबर पहला, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। नंबर दूसरा, अपने को पता करना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा। अपने को पता करना है टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में कोई न्यूट्रॉन मार रही है, कैपिटल टी। हम लोगों को पता करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब लूप के प्लस माइनस होने की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी को एन कह देते हैं अपन। और एक पता करना अपने को इनिशियल फेज। पीएचसी में एच का मतलब है पॉजिटिव हाफ साइकिल, एच का मतलब हाफ साइकिल, एनएचसी का मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल। चलो फटाफट।
देखो मैं कर रहा हूँ, देखो इधर इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन कर दो, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर विद v इक्वल्स टू v नॉट sin ओमेगा t प्लस फाइव। ये फाइव क्यों ऐड करता है, फाइव ऐड इसलिए करते हैं कि क्या पता जिस पॉइंट पे रोटेशन लगाना चालू किया है वो इनिशियली कुछ एंगल बना के बैठी हुई थी, मतलब जीरो एंगल से चालू नहीं किया उससे घूमना, जीरो एंगल से चालू नहीं किया, थीटा को रखा था ना कल हमने डेरिवेशन में ओमेगा टी, थीटा को ओमेगा टी रखा था, तो वहां पे जीरो एंगल से घूमना चालू नहीं किया, वो ऑलरेडी फाइव एंगल बना के बैठी हुई थी नेगेटिव फील्ड के साथ। तो फिर थीटा प्लस फाइव हो जाएगा, थीटा को ओमेगा टी रख देंगे, फाइव एंगल रहेगा। इस फाइव को बोलते हैं हम लोग इनिशियल फेज, है ना, जो एंगल एंड होता है ओमेगा टी के साथ में हम लोग एंगल को फेज बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल फेज। अब देखो कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर करें तो यहाँ वी नॉट है, यहाँ पे वी नॉट कितना 100, तो पीक वैल्यू कितनी आ गई, पीक वैल्यू आ गई 100 वोल्ट, बिल्कुल सिंपल, है ना। फिर आगे साइन लिखा हुआ है, इसका भी साइन लिखा हुआ है, पीक के साथ में यहाँ है 55, सर यहाँ पे आपकी टी के वॉइस साथ में नहीं आ ओमेगा। रही। क्या हुआ, सर वॉइस अटक अटक के आ रही है। वॉइस कैसे अटकती है यार, यहाँ तो सही है कनेक्शन, यहाँ से तो सही है भाई, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ तो जियो फाइबर का कनेक्शन है और मतलब मेरे यहाँ से तो बढ़िया स्ट्रीम हो रहा है, आपका नेटवर्क कैसा है। देखो तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है 100 वोल्ट, क्योंकि कंपेयर कर दिया हम लोगों ने, तो वी नॉट की जगह आ गया 100। आगे बढ़ो, साइन का कंपैरिजन साइन से हो गया, और यहाँ पर टी के साथ में यहाँ लगा हुआ है 55, यहाँ टी के साथ में 55 और यहाँ टी के साथ में लगा हुआ है ओमेगा, तो यहाँ पे तो बोल रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर स्पीड बोलते हैं, तो ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा हो गया 55। कंपेयर किया मैंने टी के साथ में जो है वो ओमेगा या टी के साथ में ओमेगा, तो ये 55 ओमेगा होना चाहिए। टाइम पीरियड, क्योंकि ओमेगा 55 आ गया, ओमेगा आ गया 55, तो ओमेगा को लिख देते हैं अपन 2 पाई बाई कैपिटल टी, ये कितना हो गया 50 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस 50 को नीचे ले आए, तो टी कितना आ गया, टी आ गया 1/25 सेकंड, मतलब एक राउंड करने में एक सेकंड का 1/25 लग रहा है, मतलब इतने कम राउंड के अंदर इतने कम टाइम के अंदर 1/25 सेकंड के अंदर एक राउंड मार रही है कॉइल, ये टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमेशा एन होती है टाइम पीरियड का उल्टा, तो फ्रीक्वेंसी होगी 25 रोटेशन पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर वो जो कॉइल है वो 25 रोटेशन मार रही है। वो जो डायनेमो के अंदर कॉइल लगी हुई है जहाँ पे बिजली बन रही है, अल्टरनेटिंग करंट बन रही है, वहां पे जो आर्मेचर है एक सेकंड के अंदर 25 रोटेशन मार रही है, बहुत तेजी के साथ में घूम रही है। हमारी जो नॉर्मल एसी होती है जो घरों पे आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है एक सेकंड के अंदर, मतलब हमारे जितने भी डायनेमो लगे हुए इंडिया के अंदर वो 50 हर्ट्ज की एसी, इसको हर्ट्ज भी बोलते हैं रोटेशन पर सेकंड को, 25 हर्ट्ज की 25 क्या सॉरी 50 हर्ट्ज की एसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप चाहे तो आपका जो बिजली का मीटर है ना, अभी के अभी जब बिजली का मीटर देखना वहां पे लिखा होगा 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की एसी आ रही है, 50 हर्ट्ज का वोल्टेज आ रहा है अपने घरों पे, है ना, क्यों, क्योंकि हमारा जो डायनेमो है वो एक सेकंड के अंदर 50 साइकिल मार रहा है। अब वो चाहे कोई सा भी थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर हो या न्यूक्लियर जनरेटर हो, कोई सा भी जनरेटर हो वो या हाइड्रोस्टैटिक जनरेटर हो, सब तो 50 रोटेशन मार रहे हैं इंडिया के अंदर। तो जो बिजली वगैरह के एस्पेक्ट बनाए जाते हैं वो भी 50 हर्ट्ज के हिसाब से बनाए जाते हैं। और इनिशियल फेज 5 कितनी होगी, यहाँ पे ओमेगा टी के साथ में फाइव लगा हुआ है, यहाँ पे इसके साथ में फाइव लगा हुआ है, तो फाइव हो जाएगा कितना, 5/4, ये इनिशियल फेज हो जाएगी। तो बताओ क्लियर है क्या, जल्दी से कमेंट करके, बस कंपैरिजन करना था आपको।
हो गया? कमेंट करके तो बता दो। ये हो गया। नेक्स्ट देखो, या नेक्स्ट टॉपिक अभी रोकते हैं क्योंकि पूरी एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन चलेगी, कल करेंगे उसको, है ना। आज की क्लास इतनी इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने एसी, नेक्स्ट क्लास में लेंगे क्योंकि एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन चलेगी जिसके अंदर हम लोग रूट मीन स्क्वायर निकालेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज निकालेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल का एवरेज निकालेंगे। तो ये एक साथ होता है, एक साथ ही मजा आएगा इसको पढ़ने में क्योंकि अभी एक निकल पाएगा, बाकी सारे रह जाएंगे। तो इसको यही रोक रहे हैं लेक्चर को, थोड़ा सा और पढ़ाया जा सकता था लेकिन अभी टॉपिक ही ऐसा ही है। तो कल मिलते हैं, ठीक है ना, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि एक सिंगल शॉट के अंदर होगी वो सारे के सारे डेरिवेशन, कुछ डेरिवेशन है तो वो सारे एक साथ ही होंगे। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कल बढ़ाते हैं इसको आगे। बाय बच्चों।